नमस्ते भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं जब इंडिया का 31,000 आर्मी नेपाल पर अटैक किया था, तब नेपाली सेना ने इंडिया का 31,000 सिपाहियों को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया था और बचे कुचे 1,000 सिपाही इंडिया भागकर अपनी जान बचाए। चैनल को कर लीजिए लाइक, सब्सक्राइब। ये चैनल दुनिया में नेपाल का रिस्पेक्ट बढ़ाता है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाइयों, आज से लगभग 700 साल पहले भारतीय हिंदुओं पर नेपाल ने एहसान किया था। उस एहसान को भारतीय हिंदू भूल चुके हैं। भाइयों, जब बंगाल के नवाब शमसुद्दीन इलियास बने तब उन्होंने नेपाल पर अटैक किया। शमसुद्दीन इलियास बिहार, उड़ीसा, बंगाल पर शासन करते थे। कुछ हिस्सा यूपी का भी उनके अंडर में था। वो हर जगह मंदिर और मठों को तोड़ रहे थे। यह बात सन 1349 का है, जब शमसुद्दीन इलियास ने अपना 31,000 फौज को लेके काठमांडू में सभी मंदिर और मठों को तोड़ना शुरू किया। उस समय तक भारत का नाम इंडिया नहीं था। उस समय विदेशी लोग भारत को हिंदुस्तान कहते थे और इंडिया के लोग भारत कहते थे। इंडिया उस समय कई साम्राज्यों में बटा हुआ था, बट नाम भारत ही था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर शासन करने वाले शमसुद्दीन की 31,000 फौज नेपाल में लूटपाट करने लग गया, मंदिर और मठों को तोड़ने लग गया। उस समय नेपाल में छोटे छोटे किंगडम होते थे, क्योंकि उस समय तक नेपाल 45 टुकड़ों में बंट चुका था। उस समय से पहले का नेपाल बहुत विशाल होता था, बट शमसुद्दीन के समय तक नेपाल कई टुकड़ों में बंट गया था और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम थे। इन छोटे छोटे किंगडमों में आपस में दुश्मनाई था। इसका फायदा उठाकर शमसुद्दीन ने बहुत बड़ी सेना लेकर नेपाल पे अटैक कर दिया और बहुत आसानी से काठमांडू में पहुंच गया, क्योंकि काठमांडू पहुंचने तक किसी भी नेपाली किंगडम ने शमसुद्दीन के खिलाफ हथियार नहीं उठाया था। शमसुद्दीन जनकपुर को लूटते हुए काठमांडू आ पहुंचा और काठमांडू में लूटपाट चालू कर दिया। फिर उसने पशुपतिनाथ मंदिर को भी तोड़ा। फिर नेपाली एकजुट हुए। पाल्पा, कास्की, गोरखा, लमजुंग 4 नेपाली किंगडम एकजुट हुए। नेपाल और भारत के कुछ इतिहासविदों ने लिखा है, इन 4 किंगडमों का आर्मी मिलाकर ओनली 4,000 हुआ, जो कि शमसुद्दीन के 31,000 फौज के सामने बहुत कम था। फिर भी नेपाल को बचाने के लिए पाल्पा, कास्की, गोरखा, लमजुंग आगे आए और इन्होंने एक भीषण अटैक शमसुद्दीन के 31,000 फौज के ऊपर कर दिया। नेपाल और भारत के इतिहासविद बताते हैं, शमसुद्दीन का 30,000 फौज नेपालियों ने एक झटके में खत्म कर दिया और शमसुद्दीन जो 1,000 सिपाही लेकर पीछे खड़ा था, उसने जब देखा कि मेरी फौज को नेपाली लोग एक तरफ से समाप्त कर रहे हैं, तो वह जान बचा करके इंडिया भाग गया। इस जंग में 4,000 नेपालियों द्वारा 30,000 सोल्जरों को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद ऐसा हुआ, 250 साल तक किसी भी इंडियन सेना का हिम्मत नहीं हुआ नेपाल पर अटैक करने का। दिल्ली में मुगलों का शासन रहा, वो भी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए नेपाल पर अटैक करने का। नेपाल भारत के इतिहासविदों ने लिखा है, जब शमसुद्दीन का 30,000 सिपाही नेपालियों के हाथों मारा गया, तब शमसुद्दीन का फौज कुछ कमज़ोर पड़ा और तब उसने इंडिया में हिंदुओं पर जुल्म करना बंद किया और मंदिर मठों को तोड़ना बंद किया
शमसुद्दीन एक समय में बहुत ताकतवर हो गया था। वो जहाँ भी जा रहा था केवल जीत रहा था। बट उसने नेपाल पे अटैक करके बहुत बड़ी भूल कर दिया, जो कि बाद में उसके पतन का कारण बना। नेपालियों द्वारा उसके 30,000 सैनिकों का मारे जाने का खबर ईरान और इराक तक फैल गया। आज भी ईरान और इराक का हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें शमसुद्दीन का काठमांडू पर अटैक और शमसुद्दीन का 30,000 सेना नेपालियों द्वारा मारा गया, यह साफ लिखा हुआ है। थैंक यू दोस्तों।